हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। निर्जला एकादशी की इस सुबह से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं डब्दा ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। सुंदर ठाकुर जी के आज सभी जाके दर्शन करिए, जिन्होंने व्रत किया हुआ है वो भी, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो भी। आज तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और निर्जला व्रत जिसने भी कर रखा है ना, ठाकुर जी प्राण बचाएं उनके। मुझे तो अभी से ही वीकनेस लगने लगी है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, धूप इतनी ज़्यादा है। ठाकुर जी के दर्शन करने में जाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि कितने सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी हमारे विराजते हैं। आज हालांकि हमारे मंदिर में कल निर्जला एकादशी मनेगी, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन है। हालांकि स्मार्तों के लिए यानी जो भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उन सबके लिए आज ही निर्जला एकादशी है और वैष्णवों के लिए कल है, यानी 18 तारीख को है। तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है आजकल, बहुत सारी चीज़ें घर में चल रही हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। छोटी बहू से बोलेंगे भैया आप व्लॉगिंग करो थोड़ा, और सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। सुंदर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मैं राधा माधव मंदिर आ गया और पता नहीं इस बार इंद्रदेव जी को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है भक्तों पे। इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई लोगों, बाहर में बता नहीं सकता आप सभी को। भाई इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी, इनके दर्शन करते ही जो है ना मन में शीतलता आ गई। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी बिल्कुल शरीर मतलब हमारे नज़रों से जो है ना वो ओझल ना हो। और अपनी हाज़िरी बजाने के लिए थोड़ी देर बैठ के मैं आ गया घर। आज चाची जी को भी हमारे घर की याद आ गई और चाची जी भी हम लोग भी हमेशा याद करते हैं। चाचा आए हैं गांव से तो चाचा जी के साथ जो है वो चाची जी भी आई हैं और देखते हैं। अभी तो पानी पानी ही हुआ है, गर्मी की बातें चल रही हैं। चाची जी को भी पता चल गया कि भाई इस बार क्या गर्मी होती है दिल्ली में। सही ना चाची? बहुत गर्मी है। गामों पर कहाँ राहत है, गामों पर तो बहुत गर्मी है। बाहर के टेम्परेचर इतने नहीं रहे ओसे एहन लू एके बजे अत्ता तो रात में 2 बजे तक 3 बजे तक लू चलत रहे छै। हमेशा तो नहीं जे बालकनी में कखनो जाय छी तो उन्हें ओह नहीं, कखनो जाओ तो ओह नहीं ये खोला से कभी राहत झरकी ना ऐसे नहीं बुझाय छै। पूरा कोनो काज नहीं करे ना किछ नहीं। अब मम्मी की हालत हो रखी है ख़राब। मम्मी की तबीयत 10 दिन से ठीक नहीं, इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। की करबे त आई अहाँ जे एनो है 6 महीना पर कि साल भर पर हैं सेहो नहीं दिखेबे लोग के हम। भैया चाय पानी करवा दी है। चाची ने कुछ नहीं खाया, चाची ने कसम खा रखी है। खूब सारी बातें कर रहे हैं हम, गाँव की, इधर की उधर की। बहुत बढ़िया। आ गई है हमारी प्यारी शुभी। कौन है शुभी? कौन है शुभी? कहाँ से आई है शुभी? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? आ गई हमारी शुभी। शुभी आ गई हमारी। कल के खूबसूरत से दिन के साथ जो चाचा चाची के साथ बिताया, और एकादशी का सुंदर सा दिन जब मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया हुआ। मेरे हरि विष्णु भगवान देखिए कितने क्यूट से लगते हैं। इनकी पूजा करने के बाद आज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ जो भी आपको दान करना होता है ना, आप वो कर सकते हो द्वादशी को, क्योंकि निर्जला है तो इसलिए इसमें ये चीनी घुला हुआ पानी है। आप घट में दान कर सकते हो। मुझे प्रथम को दान करना है तो मैंने ये बोतल ले लिया, उसे पसंद है, उसके ऊपर आप चीनी रख ले। मैंने ये चीनी का पैकेट रख लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, जनेऊ है, तुलसी पत्ता है, थोड़ी सी दक्षिणा है जो मैं दान करके और प्रथम को दूंगा। और इसको मैंने उस रख दिया, यानी इसको मैंने अब उनके नाम प्रमाणित कर दिया कि भाई अब मैंने इसको दान कर दिया है। तो उससे क्या होता है कि आपको इस चीज़ का फल मिल जाता है। ये पहली निर्जला एकादशी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हुई, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। हरिनारायण की कृपा से ये जो है दिन कल का कट गया। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिन था भाई लोगों। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कितना भी आप एसी कूलर चला लो, हद गर्मी थी और अंदर से हीट आ रही थी। मैं रात को बिस्तर पे मैंने पानी डाला, पैर भिगाया, तब जाके सोया मैं पूरा बिल्कुल सरवर भिगो के। और क्या होता है कि इतना ज़्यादा कठिन रहता है ना कि आप एक बार आचमन कर लो तो दोबारा आप मुंह में पानी भी नहीं डाल सकते। तो अभी जो है वो 8 बज रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। 8 बज के 42 मिनट हो रहे, नहाते धोते पूजा करते
उसरगा करके ये हो गया। मेरा मन था कि मैं मिठाइयाँ वगैरह भी लाऊं, लेकिन नहीं ला पाया क्योंकि दुकान अभी खुली नहीं है, 10 बजे खुलती है और इतनी गर्मी है भाई, लोगों को बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। यहाँ हमारी शुभी खेल रही है अन्नों के साथ। प्रथम की थाली लगी हुई है, आज हमारे ब्राह्मण हैं। कहा जाता है कि अगर आपने एक नवासे को, भांजे को अगर आपने भोजन करा दिया तो 1000 ब्राह्मणों के भोजन करने के समान होता है। छोटी बहुत थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करेंगी, बताएंगी क्या क्या बनाए। मैं फ़िलहाल बता दूं कि क्या थाली लगी हुई है। और ये देखो ज़रा, ये थाली बजा रही हैं हमारी शुभी। हाँ हाँ, लाओ एक फ़ोटो ले लेता हूँ। हाँ, थाली बजा लो थाली, बजा लो अब थाली, है ना। यहाँ पे प्रथम का, यहाँ पे अलग अलग तरीके के पकौड़े रखे हुए हैं, भुजिया। अरे कितना सारा बना दिया भाई, बहुत सारा। छोटी बहू ने लगता है सुबह 4 बजे उठ गई है, उन्होंने बहुत सारा खाना बना लिया है। कैसा लग रहा है भाई देखने में? अच्छा लग रहा है। तो ब्राह्मण बाबू स्टार्ट कीजिए फिर आप, है ना, खाना स्टार्ट करिए। तो मैं भी शरबत पीऊँ। हाँ, जल दे दो, जल दो दियो। जल और दही की कमी थी, तो वो हम दही तो बाद में देते हैं, लेकिन मैंने पहले यहाँ पे रख दिया है। और जल से और सब कुछ आता है प्रथम को, भोग लगाना आता है बहुत अच्छे से। अच्छे से लगाइए। मैं भी ब्राह्मण भोजन प्रिया को, अन्नू ने मुझे न्योता दे दिया ब्राह्मण भोजन में। मैंने भी व्रत की थी। हाँ, इसने भी व्रत किया है। मैंने अगली बार से बोला है कि भाई निर्जला नहीं करना, बहुत मुश्किल मुझे है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन करनी भी तो चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल बहुत मुश्किल व्रत है। इधर देखिए प्रथम। हाँ, हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? दीदी आपका फास्ट का निर्जला कैसा लगा? आपने कैसे रखा पूरे दिन? चलिए कोई बात नहीं, दिखाती हूँ आज मैंने अकेले क्या क्या तैयारी की आपको फ्रंट बैक कैमरे से। ये देखिए, दाल है, सीताफल की सब्जी है, आलू की भुजिया है और चावल, और ये आलू परवल की सब्जी है, और ये पकौड़े हैं और पापड़ भी है। हाँ, केले का पकौड़े हैं और सीताफल के पकौड़े हैं और आलू के हैं और परवल के हैं। भाई लोगों, हम लोग भी खाना पीना खा लें। और द्वादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बैठ के आराम से करेंगे। मीठा पानी, ठीक है। क्या है ये? देखो, चीनी इसमें अभी भी घुली नहीं है, ठीक है। और इसे नीचे गिराओगे तो ये कांच का टूट जाएगा, इसलिए मत गिराना, ठीक है। गर्मी देखो कितनी लगेगी। मेरा फोन गिरा दिया। और ये पैसे भी लो, ठीक है। ये चीनी है, जब मीठा कम लगे तो और चीनी डालते हैं, ठीक है। और ये आपका सुपारी है, पान है, पान नहीं है, सुपारी है और ड्राई फ्रूट जनेऊ है, ठीक है। खुश? सुपारी नहीं खाते तो मम्मी खा लेगी, कोई भी खा लेगा। थोड़ा सा मुंह में रख के फेंक लेना, ठीक है। ठीक है, खुश? और कपड़े तो दिला ही दिए मैंने आपको, ठीक है, और दिला दूंगा। खुश? क्या मिला? हाँ, बोतल भी साथ साथ है, वाह। अन्नू की बारी है। अब अन्नू ने मुझे न्योता दिया है, तो अन्नू अब मेरे को दक्षिणा दे रही है है ना। तो एक सीधे हाथ से लेता हूँ मैं। लाइए, खूब सारा दक्षिणा मिला है मुझे, चुपचाप रख लूँ मैं, है ना। तो ये हमारा ब्लॉग आप लोगों को छोटा सा निर्जला एकादशी का कैसा लगा बताइएगा। बहुत कठिन व्रत रहा इस बार हमारा निर्जला का। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। इसकी हालत भी ख़राब थी, मेरी हालत भी ख़राब थी। कितना भी आप एसी कूलर चला लो, शरीर के अंदर से जो ताप निकलता रहता है ना बिना पानी के, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु भगवान आप सभी का कल्याण करें। सभी बड़े मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत मेरा सफल हो, मनोकामनाएं पूरी हो, घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मम्मी ठीक हो जाएं जल्दी से, दीदी ठीक हो जाएं, सब अच्छा चले। और इसी तरह हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आते रहें, है ना। अभी भी मुंह सूख रहा है मेरा, जाके फिर से पानी पीता हूँ। काफ़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी कल, है ना।
तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।